छाले भी हो गए हैं आपको, मतलब धूप से चमड़ी जल गई और पूरा कितना किस तरीके से कैंसर को भूल करके तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो लोग बड़े डर जाते हैं महाराज जी, होता है ऐसा, और डर के मारे ही बीमारी ज्यादा आक्रमण हाँ करती है। जी, ड्रग से ज़्यादा आक्रमण करती है। क्या स्वेलिंग आ करके, सोजन आ करके, फिलहाल देख लो जिस तरीके से फिलहाल महाराज जी इनमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा दर्द होगा। दर्द आता है। और आप बैठते भी नहीं हैं, नहीं कभी भी बैठते सोते भी नहीं नहीं। हैं बैठ नहीं, के लेट के, नहीं जी। तकलीफ नहीं होती है? छाले हो रखे हैं पूरे शरीर पर, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके। ये जो उदय होगा और अस्त होगा तब तक के लिए वह बात है कि यहीं धूप में ही रहते हैं। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और अगर बात करूं, फिलहाल मौसम ऐसा है कि धूप में आप 10 मिनट भी बाहर निकल गए तो आपकी चमड़ी जलने लगेगी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा और डिहाइड्रेशन का शिकार हो करके ऐसा कहा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि आपकी मौत भी हो सकती है। मृत्यु तक ले जाने वाली ये गर्मी, भयंकर गर्मी। और हम राजस्थान के नज़दीक ही बड़दू चैना गांव में खड़े हैं, जहां पर एक महाराज हैं। और महाराज साधुओं का, सन्यासियों का हठ आपने जरूर देखा होगा। एक हठ योग अब इन्होंने शुरू किया है, तपस्या शुरू की है। पिछले वर्ष भी हमने इनका दिखाया था। महाराज केदारनाथ के पास फिलहाल पहुंच गए हैं, दोबारा से हमें पता चला। तीसरी मंजिल पर ये खड़े हैं और फिलहाल देखिए कितना ऊंचा नज़ारा है और तपस्या में लीन है। और फिलहाल महाराज जी से हमने अनुमति ली है ऊपर इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर। धूप अभी 12 बजे का वक्त है, 12 से 1 के वक्त हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। हमारा भी खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम मुश्किल से और इन महाराज जी की जो तपस्या में लीन भावना है वो दिखाने के लिए फिलहाल पहुँचे हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 1008 धूनों के बीच, लाखों उपलों के बीच तपस्या की थी, जिसकी अगर गर्मी की बात करें, कई डिग्री सेल्सियस का वहाँ पर तापमान हो गया था। मान के चलें 60-70 से ऊपर का वहाँ का तापमान होगा। और फिलहाल भी 40 से 45 का तापमान यहाँ पर हो चुका है। और फिलहाल कंटिन्यू ये तपस्या जारी है। महाराज जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, आदेश प्रणाम करना चाहूँगा। कब से ये तपस्या शुरू की है आपने? 1 तारीख से। अच्छा, आज 11-12 दिन हो गए 12 दिन आपको। 12 दिन हो गए। कितने दिन ये तपस्या चलेगी महाराज जी? पहले तो 41 दिन की सोचा था, लेकिन अब मूर्ति स्थापना जो कराएंगे ना, उसमें देखो 51 दिन भी हो जाए, बढ़ भी सकते हैं। तपस्या का आपको बता दूं, खड़ी तपस्या है जिसको खड़ेसरी बोलते हैं साधु की भाषा में, जो खड़े होकर तपस्या करते हैं, बैठते नहीं है दिन रात। दूसरा बता दूं, गर्मी का सीजन चल रहा है। सुबह धूप निकलने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होते ही ऊपर आ जाते हैं महाराज जी, और शाम को जब सूर्यास्त होता है तभी जाते हैं। इतनी कठोर तपस्याएं करने का आपने, महाराज जी एक हरियाणवी में कहते हैं, ठेका ले रखा है। खुद के शरीर के साथ इतने ज्यादा आपको छाले वाले भी हो गए, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रखी है शरीर को। ये शर्मा जी, हमने मानव शांति के लिए अपने भाईचारा आपसी कायम बना रहे और मानव शांति बनी रहे, इसलिए कर रहे हैं जी, सुख शांति के लिए समृद्धि। तकलीफ नहीं होती है? छाले हो रखे हैं पूरे शरीर पर, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके तकलीफ तो का। होती है शर्मा जी, लेकिन तपस्या कोई भी है वो हठ योग में आती है। हम्म। तो ये अब सूर्य उपासना की तपस्या है। इसमें वह बात है, सूर्य जो उदय होगा और अस्त होगा तब तक के लिए वह बात है कि यहीं धूप में ही रहते हैं। धूप रात फील कितनी होती है? धूप फील तो होती है, लेकिन परवाह नहीं। वाह जी वाह। फिलहाल देख सकते हैं और इसके सहारे खड़े हुए हैं। ये एक ये सा महाराज जी ने आसन बना रखा है अपना, इस तरीके से खड़े रखे हैं ड्रम पर। और आप बैठते भी नहीं हैं, नहीं कभी भी बैठते सोते भी नहीं हैं बैठ नहीं। के, लेट के? नहीं जी, अगर सोना हो तो कैसे सोएंगे? ड्राम के ऊपर ऐसे। अच्छा, वाह जी वाह। फिलहाल देखिए क्या कमाल। और पैर दिखा दो एक बार महाराज जी का। दूसरा पैर तो मैंने देखा, देखिए कितनी स्वेलिंग आ रखी है। ये देखो भाई प्रदीप, दिखाओ नजदीक से। ये पैर दुगने से भी ज्यादा मोटा हो रखा है, स्वेलिंग आ करके, सोजन आ करके। फिलहाल देख लो जिस तरीके से फिलहाल महाराज जी इनमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होगा। दर्दाता है, दोनों दर्दाते हैं हम्म। बहुत ज़्यादा। देखो इस पैर में और उस पैर में भी कितना अंतर, हालांकि स्वेलिंग इसमें भी है, हाँ जी। लेकिन वो तो दुगना तो बहुत ज्यादा। तो फिर क्या करते हो इस एक दर्द पैर के पर लिए? रहते हैं ना, हाँ। ये ज़्यादा एक पैर पर रहने अच्छा से ज़्यादा आती है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये दर्द होता है तब दर्द कैसे, क्या करते हो बस इसके लिए, थोड़ी इलाज बहुत है, वगैरह कोई कोई? बगच्छे को है बात है, थोड़ा तेल लगा दिया बस, हाँ। और कुछ नहीं। कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट, कुछ नहीं। कभी यूं नहीं होता कि इतनी सारी तकलीफ हो रखी है शरीर में, इतनी सारी पीड़ा है, मैं पीड़ा बैठ तो जाऊं होती है। 2-4 घंटे? नहीं,
पीड़ा तो होती है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा का सामर्थ्य है, उसी का सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। छत के ऊपर और आगे सूरज के नजदीक आप नीचे भी तो खड़े हो सकते नीचे हैं, कोई तीसरी पेड़ मंजिल की पे। छाया आ जाती है जी, कोई बिल्डिंग की छाया आ जाती है, या कोई छाया नहीं। तो छाया नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, छाया जब नहीं। तक सूर्य- हाँ जी, सूर्य उपासना का यही मकसद होता है, जो सूर्योदय होता है और जो अस्त होता है वहाँ तक मतलब के उसमें सूर्य की धूप में ही खड़े रहना पड़ता है। अच्छा, एक थोड़ा सा मोटिवेशन वाली बात करूंगा आपके साथ है। महाराज जी को कैंसर था, और कैंसर के साथ अभी भी थोड़ा बहुत रहता होगा, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, ये खुद भी थोड़ा बहुत करते हैं। फिलहाल उसको भूल करके इतना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रखा है, इतनी ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लेकर के आए हैं कि कैंसर को भूल करके तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो लोग बड़े डर जाते हैं, महाराज जी होता है ऐसा, और डर के मारे ही बीमारी ज़्यादा आक्रमण करती है। हाँ जी, ड्रग से ज़्यादा आक्रमण करती है। तो कैंसर, आपको कैंसर हो गया था 5 बेड पिछली का तपस्या आँखों के का बाद? हॉस्पिटल बना रखा है अच्छा। निःशुल्क। हम्म, 5 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार करने लग रहे हैं, जिसमें 69 आदमियों की आंखें बन चुकी हैं। हम्म। इनमें डॉक्टर डॉक्टरों की IQ हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, भिवानी। महाराज जी की बदौलत यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, आप दिखा दें प्रदीप एक बार थोड़ा सा, ये बिल्डिंग और ऐसे ऐसे अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले वक्त में इनका एक कोशिश है कि शायद यहाँ पर गौशाला वगैरह की भी ये नींव रखेंगे, क्योंकि सत्य ये जी। बड़ा जंगल है, और इस जंगल में महाराज जी देखिए किस तरीके से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। किस तरह के लोग आ पाते हैं, किस तरह की बातें होती है, माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल हर किस्म का है जी, हम्म। कोई अच्छा कह देता है, कोई बुरा भी कहते हैं। कोई बिठाने भी आता है कि महाराज जी नहीं, क्यों कोई दुखी नहीं, हो रहे हो, कोई क्यों? नहीं, कोई नहीं अच्छा। कहता, ना आता ना कहता कोई भी। हम्म, और न हम इस किस्म की बात किसी से शेयर करते हैं, हम्म। एक बार हमने बिठाओ ये अच्छा, करो। एकांत में ही कर रहे हैं, मतलब जी, कोई आपसे बात भी कम कोई ही आए करे? तो आ गया, नहीं आए तो मत आओ, हम्म। कोई ऐसी बात नहीं। सब भाई नीचे बैठ जाते हैं, भोजन पानी सत्संग चाय पानी का होता रहता है उनका, भोजन पानी। और ये देखिए किस तरीके से कंधे पर आप दिखा दें प्रदीप, ये छाले भी हो गए हैं आपको, मतलब धूप से चमड़ी जल गई, और पूरा कितना किस तरीके से, तो ये शुरू से ही होने लग गया था इस तरीके हाँ से? जी, तीसरे दिन से, जी। तीसरे दिन से। तो इसका भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं साथ साथ? नहीं, दवाई कोई नहीं ले रहे, अपने आप अपने ठीक आप हो रहे ठीक हैं? हो जाए। और मैंने सुना है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी जी। इस भगवा बाने को लेने से पहले, किस तरह का क्या कुछ था किस्सा? 8 जनवरी 2014 को योग लिया था प्रभु। हम्म, उसके बाद में अपनी तपस्या में ही 7 जलधारा की है, 9 अग्नि तपस्या की है, और 18 खड़े शरीर की है। ये किस तरह की जॉब करते थे आप, कौन सी सरकारी? जॉब सुगोरी मिल में थी, और प्राइवेट काम अपना पटवारी की जमाबंदी का सजराना सब का तहसीलदार का हुक्म लिखना प्राइवेट था। कितने पढ़े लिखे महाराज जी आप? ओनली मैट्रिक। मैट्रिक कर जी रखी है, प्रभु। तो उसके बाद नौकरी में चले गए? हाँ जी, नौकरी तो में। कैसे दिमाग में ये दिल में आया कि मुझे इस बस संन्यास आश्रम भावना ही में बन जाना गई, चाहिए? भावना बन गई। अगर अपने अमरता के लिए वाह तक हम्म। वो करते हैं। शादी हो रखी थी, परिवार जी, छोड़ के आए पहले- हैं? हाँ जी, पहले 3 बच्चे थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, लड़का, 2 लड़के हैं। उनकी एक की शादी कर दी थी, और एक पढ़ रहा था अभी। अच्छा। जी। तो फिर बीच में परिवार में जाना होता है, परिवार नहीं, वालों का जाया क्या नहीं कुछ रिएक्शन था? परिवार वाले यहीं आ जाते हैं, मैं नहीं जाता। मिलने आ जाते हाँ जी, हैं? मिलने आ जाते हैं। कभी कहते हैं कि आप वापस हाँ, घर वो चलो, या ऐसा काफ़ी कुछ? आर्ट किया, मगर बेब तो छोड़ दिया, तो छोड़ ही दिया, अब नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कई साधुओं से बात करता हूँ, किसी के माँ बाप की जिम्मेवारी होती है, किसी के पति पत्नी बच्चों की होती है, तो उस आश्रम को, गृहस्थ को भी एक आश्रम बोला जाता है, सन्यास को भी एक आश्रम बोला जाता है, तो किस तरीके से संभाल पाते हैं, क्योंकि एक वो जिम्मेवारी होती है आपके ऊपर, उसको हमने कैसे जो भी मैनेज कर? अपनी जमीन प्रॉपर्टी थी वो सब उनको दे दिया था। हम्म, उनको कामयाब अपने धंधे से सेट करके जब इसमें योग लिया था, न उनसे हम लेते न उनसे देते। कितने घंटे तपस्या हो जाती है आपकी 24 रोजाना, घंटे खड़ी जो यहाँ धूप में जो है? धूप की 14 घंटे करीब हो जाती है। सुबह 5:40 पे ऊपर आए थे, अब 7:05 पे 7 मिनट पे नीचे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, 10 मिनट इस इंटरव्यू को शुरू हो चुका है, और हमें चक्कर से आना फील हो रखा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक और नज़दीक ज़्यादा हैं धूप की किरणें सूरज की, बड़ा तकलीफ वाला होता होगा। आप कैसे सहन कर लेते हैं इतना टाइम, क्योंकि 14-14 घंटे बहुत लंबा हो जिसके जाता नाम से तपस्या कर रहे हैं ना, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, वही परमात्मा साथ देता है, उसी के उससे मतलब सामर्थ्य बना हुआ है। है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। हाँ जी, धीरे धीरे आदत बन जाती है। शुरू में 1-2 दिन तकलीफ होती है, उसके बाद कुछ नहीं, सब सेट हो जाता है।
अब किस तरह का क्या कुछ चल रहा है आश्रम में, क्योंकि ये निर्माणाधीन है यहाँ पर, किस तरह निर्माणाधीन का? है। अभी एक तो मिस्त्री लगेंगे, छत पक्की होगी, हम्म, प्लास्टर होगा, फिर मूर्ति स्थापना होगी। हम्म। हाँ जी। तो और साधु भी आते हैं मिलने या साधु आते उनसे हैं, रिलेटेड साधु आते आपकी हैं। तपस्या हाँ, से साधु आते हैं जी। हम्म, अभी एक हॉल का निर्माण और होगा हम्म। इधर। वो अपने धर्मवीर सांसद ने जो बोला था ना, उसके लिए पास हो गया वो। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब नेता समाज सेवी हाँ लोग जी, मदद करते हैं सभी। आश्रम में हाँ जी, आते सभी रहते हैं। सभी भाइयों का हम्म, हर जन का सहयोग है। जो देता है उसका भी, ना दे उसका भी, हर जन के लिए सामूहिक है। तो अब ये कब समाप्ति, किस दिन होगी आपकी तपस्या जून ये? में। जून में। जून में जी। अभी जून की डेट फिक्स नहीं की है, बाकी जून में। मतलब मन हो गया कि अभी और लंबा थोड़ा सा हाँ, खींच लें। हो सकता है जी, लंबा हो सकता है जी। अभी तो जून में ही, अभी दिन फिक्स नहीं है। तो भाई फिलहाल देख सकते हैं तपस्या के दौरान कैसा फील होता होगा महाराज जी को, लेकिन हमें यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पसीने आने शुरू हो चुके हैं, पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। और अगर कोई 14 घंटे खड़ा होने का, एक दिन का भी हमें कह दे, वो भी छाँव में, तो भी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन महाराज जी धूप में खड़े हैं, 45 से 44 डिग्री के आसपास का ये तापमान होगा यहाँ पर, और ये बढ़ता जाएगा। तो ये तकलीफ भरी भक्ति, ये तपस्या महाराज जी को बड़ी शांति प्रिय और आरामदायक लगती है। महाराज जी लगातार यहाँ पर भजन कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के पुरोधा किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दें। इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें सब लोगों तक, क्योंकि हिंदू सनातन में आज भी, सनातन धर्म में इस तरह के महाराज, इस तरह के तपस्वी, इस तरह के सन्यासी मौजूद हैं जो लगातार सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।